देखिए, ज़िंदगी तो सभी जीते हैं, पैसा तो सभी कमाते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं जो ज़िंदगी की तरह ना जी जाए। वो ज़िंदगी क्या जो दूसरों के लिए जो परोपकार में ना लगाई जाए, जो दूसरों की मदद में ना लगाई जाए। अगर हमारे अंदर दया की भावना नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है यार फिर। जब हम परिपूर्ण होकर हम किसी कमज़ोर की मदद नहीं कर सकते, तो हमारा फिर जीवन व्यर्थ है फिर तो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हर्षा साई की, जिनका जन्म तेलंगाना में हुआ था। क्या बंदा है यार, क्या बंदा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, हर वक्त गरीबों की मदद करते हुए नजर आते हैं। नई उम्र का लड़का है, मैं बता रहा हूँ आपको, लोग उसको भगवान मानते हैं और माने भी क्यों ना, वो उस लायक है, उस लेवल का बंदा है। उसके अंदर इतनी दया की भावना है। इस नए और इस जनरेशन में होने के बाद 5G का दौर चल रहा है और इस जनरेशन में इस तरह का लड़का बहुत कम देखने मिलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इनका वीडियो बनाने का कोई ऐसा कोई कारण हो कि ये लोगों को दिखाते हैं। लोगों को दिखाना एक इनके मन में ये नहीं होता है कि लोगों को दिखाना है कि मैं ये कर रहा हूँ। वो लोगों को इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वो लोगों को जागरूक करते हैं। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि लोगों को जागरूक करना। लोगों को जागरूक करने से ये तात्पर्य निकलता है कि अगर आज मैं मदद कर रहा हूँ तो मेरे से कोई और भी इंस्पायर हो कि दूसरा भी कुछ दूसरे की मदद कर सके, कि मैं तो कर ही रहा हूँ, आप भी दूसरों की मदद करो। अगर हमारे देश में अगर ऐसा होने लग जाए तो हमारे देश में कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। हमारे देश में और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में ना जाने कितने लोग बिना खाना खाए भूखे सो जाते होंगे, लेकिन इससे हमें और आपको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फ़र्क पड़ता है और फ़र्क पड़ना चाहिए। अरे हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। अगर इंसान इंसान को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा यार। वो कहते हैं ना कि 10 लाख रुपए जेब में रखने में जो मज़ा नहीं है वो किसी गरीब को 10 रुपए दान करने में। क्योंकि आप तो उसको 10 रुपए दोगे, आप 10 रुपए दोगे, लेकिन 10 रुपए की बदले में आप करोड़ों की दुआ ले लोगे उससे। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भिखारी आप हो कि वो हो, क्योंकि आपने तो उसको 10 रुपए दिया लेकिन उसने आपको कई करोड़ों की दुआ दे दी। दुआ कभी पैसे में नहीं मिलती मेरे भाई, दुआ सिर्फ दिल से निकलती है, दुआ पैसे में नहीं मिल सकती। तो हर्षा साई क्या बंदा है, लोग उसको भगवान मानते हैं। क्यों? उसके अंदर इतनी दया की भावना है। कभी वो किसी दूसरों की मदद करता हुआ नज़र आता है, कभी किसी की बीमारी में पैसे लगाता है, किसी की आंखों में लगाता है, किसी के शरीर में लगाता है, किसी का घर बनवाता है, किसी को पैसा देता है। ऐसे काम करता है कि मतलब सो ग्रेट यार, ग्रेट। जिस तरीके से वो पैसा कमाता है ना, चाहे वो सोशल मीडिया से हो या किसी दूसरे काम से, उसी तरीके से वो दूसरों की मदद भी करता है, पूरे मन से करता है। उसको जैसे वो मदद करता है उसके दिल में इतना वो रहता है, इतनी खुशी रहती है कि क्या होता है, मतलब देख के लगता है कि ये। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि देने के बाद पछताते हैं, लेकिन वो ऐसा बंदा है जो देने के बाद खुश होता है, और होना चाहिए। तो इस वीडियो से और इस बंदे से हमें सीख लेनी चाहिए कि अगर हमारे से अगर कोई मदद, किसी प्रकार की मदद मांग रहा है तो हमें मदद कर देनी चाहिए। मतलब कमज़ोर इंसान की मदद कर देनी चाहिए, ज़रूरतमंद की मदद कर देनी चाहिए, किसी गरीब की मदद कर देनी चाहिए। हमें लगता है कि चलो मैं मानता हूँ कि आपको पैसे नहीं देना, पैसे मत दो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा उल्टा सीधा काम भी करते हैं, लेकिन मैं उससे मतलब नहीं रखता। मेरा मतलब ये है, अगर आपसे कोई व्यक्ति कोई चीज़ मांगता है, चाहे वो पैसा ही क्यों ना हो, तो अगर आपसे 10 रुपये लेता है तो उस 10 में आपका कुछ नहीं बिगड़ता, समझ रहे ना। आप उसको 10 रुपये दे दो, अब उसका कर्म धर्म वो जाने कि उस 10 रुपये से वो कुछ खा रहा है या कुछ दारू पी रहा है, क्या कर रहा है, उसका वो जाने। क्योंकि मेरा धर्म है देना, मैंने दे दिया। और भगवान से शुक्रिया अदा करो कि भगवान ने मुझे देने वाला बनाया, लेने वाला नहीं। इसलिए कोई कुछ मांगे तो दे दो, क्योंकि अपन किस्मत वाले हैं कि हमें भगवान ने देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं। तो भगवान का शुक्रिया अदा करें। और ज़रूरी नहीं है कि किसी को पैसा ही दें। आप किसी को पैसा मत दो, उसको खाना तो खिला ही सकते हो, रोटी तो खिला ही सकते हो, 2 समोसा तो खिला ही सकते हो, पैसा मत दो ना। और किसी इंसान की मदद करने के लिए पैसा भी ज़रूरी नहीं है। मदद कई प्रकार से हो सकती है। जैसे आपसे कोई, जैसे आप कहीं खड़े हो और कोई व्यक्ति आ रहा है और आपसे पूछता है कि ये रास्ता कहाँ जाता है, तो उसको सही रास्ता बताने में क्या हर्ज है आपका।
कोई घाटे का सौदा तो है नहीं। अगर उसको आप सही रास्ता बताओगे तो धन्यवाद करो ऊपर वाले का कि भगवान ने उस आपको सही रास्ता बताने का माध्यम आपको चुना। तो इस वीडियो बनाने का बस यही पर एक पर्पस है कि जिस तरह से वो वीडियो बना के दूसरों को जागरूक करते हैं, इसी तरह से मेरा भी यही है कि आप लोग भी जागरूक होइए और ज़रूरतमंद की हमेशा मदद कीजिए और खुले दिल से कीजिए, ताकि आपको ऊपर वाला भी आशीर्वाद दे।